हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो इस खूबसूरत सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास हम लोग इस क्लास के थ्रू करते हैं। यह क्लास कब होती है? रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पूरे 10 महीनों के करंट अफेयर्स का क्लास जो है वो हो चुका है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक पूरे 10 महीनों के करंट अफेयर्स के मैराथन का क्लास हो चुका है। आप लोग जाके देख ले। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और आज के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से करंट अफेयर्स है? तो आज का पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस जिले में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा? झारखंड के कौन से जिले में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लें कि झारखंड के किस जिले में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या होगा? देवघर में। क्या होगा सही आंसर? देवघर में। रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड, साथ ही साथ कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड, देवघर में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के कल्चर को झारखंड में भी डेवलप करने के लिए, छत्तीसगढ़ के कल्चर को झारखंड के लोगों को बताने के लिए, छत्तीसगढ़ के कल्चर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देवघर जिले में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के कल्चर को बताने के लिए, छत्तीसगढ़ के कल्चर को लोगों में जागरूक करने के लिए और छत्तीसगढ़ के कल्चर को पूरे भारत में फैलाने के लिए अलग अलग राज्यों के अलग अलग जगहों में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तो अलग अलग राज्यों में ये खोला जाएगा। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में ये देवघर जिले में खोला जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा देवघर में। क्लियर है? क्लियर? अब देवघर की बात करें तो ये आप झारखंड के मैप में देवघर देख सकते हैं। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और रेड कलर से शेडेड जो एरिया आप देख रहे हैं ये है देवघर। अगर देवघर की बात करें, देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। कब? 1983 में देवघर जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। क्लियर है सभी को? देवघर को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन, डिटेल्स, अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। झारखंड के किस शहर में 37वें पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ें आप लोग कि झारखंड के किस शहर में 37वें पुस्तक मेला का जो आयोजन है वो किया गया है। 37वें पुस्तक मेला क्या होगा इसका सही आंसर? 37वें पुस्तक मेला की अगर बात करेंगे तो जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन ए, जमशेदपुर में 37वें पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। तो ये आप देखिए 37th बुक फेयर, 37वें पुस्तक मेला, और कहां पे? तो जमशेदपुर में। ठीक है, 24 नवंबर से ये शुरू हुआ है, 3 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। 24 नवंबर से शुरू हुआ है और 3 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। ठीक है, क्या? तो 37वें पुस्तक मेला, 37th बुक फेयर। क्लियर?
चलिए, हाल ही में झारखंड राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? झारखंड राज्य परिषद का अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है? डॉक्टर अमृतांश प्रसाद को। ऑप्शन बी, डॉक्टर अमृतांश प्रसाद को झारखंड राज्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अमृतांश प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर अमृतांश प्रसाद की बात करेंगे, डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, और स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डॉक्टर अमृतांश प्रसाद को झारखंड राज्य परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, और यह है डॉक्टर अमृतांश प्रसाद। क्लियर है? सभी को क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का कौन सा प्रमंडल एमएसएमई इंडस्ट्री के निबंधन में पहले स्थान पर है? अगर प्रमंडल की बात की जाए, डिवीजन की बात की जाए, तो झारखंड में कितने डिवीजन है? झारखंड में 5 डिवीजन है। कौन कौन से? तो पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन और कोल्हान डिवीजन। 5 डिवीजन झारखंड में है। पांचों डिवीजन में पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवीजन जो है वो एमएसएमई इंडस्ट्री के निबंधन में पहले स्थान पर है। तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। डिवीजन यानी प्रमंडल। अच्छा, डिवीजन को हिंदी में प्रमंडल कहते हैं, तो सब डिवीजन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुमंडल कहते हैं। झारखंड में डिवीजन कितने हैं? 5 डिवीजन है। और सब डिवीजन की अगर बात करें तो झारखंड में सब डिवीजन कितने हैं? 45, 45। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में डिवीजन कितने हैं, तो डिवीजन 5 है, और सब डिवीजन कितने हैं? तो 45 सब डिवीजन है। और अगर एमएसएमई इंडस्ट्री के प्रबंधन की बात करें, निबंधन की बात करें, तो नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एमएसएमई इंडस्ट्री के निबंधन के लिए सबसे पहले स्थान पर कौन है? नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन। अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करें, 83,563 एमएसएमई सेक्टर का निबंधन हुआ है नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन में। वही बात करेंगे साउथ छोटानागपुर डिवीजन की, तो सेकंड पोजीशन पर है 43,857 इंडस्ट्रीज के साथ। कोल्हान की बात करें तो कोल्हान तीसरे स्थान पर है 33,208 इंडस्ट्रीज के साथ। अगर संथाल परगना की बात करें 28,767 के साथ 4th स्थान पर है। और नंबर 5 पे कौन है? पलामू डिवीजन, 16,820 सेक्टर्स के साथ, 20 इंडस्ट्रीज के साथ, ये जो है पलामू 5वें स्थान पर है, 5th नंबर पोजीशन पे है। तो आप झारखंड के डिवीजन की स्थिति देख सकते हैं एमएसएमई इंडस्ट्री के निबंधन में। ठीक है, तो नॉर्थ छोटानागपुर पहले स्थान पर, साउथ छोटानागपुर दूसरे स्थान पर, कोल्हान तीसरे स्थान पर, संथाल परगना चौथे स्थान पर, और पलामू जो है वो 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, एमएसएमई, आप बोलेंगे सर आप एमएसएमई बता रहे हैं, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर प्रमंडल की बात करें तो झारखंड में 5 प्रमंडल है, और ये आप झारखंड के 5 प्रमंडल को देख सकते हैं। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। इनमें से ये जो आप पलामू प्रमंडल देख रहे हैं, ये वाला जो आप पिंक कलर से देख रहे हैं, ये पलामू प्रमंडल जो है झारखंड का सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसमें 3 जिले हैं। एरिया वाइज ये झारखंड का सबसे छोटा है पलामू डिवीजन, पलामू प्रमंडल। और ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, ये एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है, और इसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत झारखंड के 7 जिले आते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने 2 डिवीजन के बारे में बता दिया है, तो सबके बारे में बता दीजिए। ये जो संथाल परगना डिवीजन है ये वाला, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ये जो आप साउथ छोटानागपुर डिवीजन देख रहे हैं, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ये जो आप कोल्हान डिवीजन देख रहे हैं ये वाला, इसके अंतर्गत भी 3 डिवीजन आते हैं। इसका हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर, इसका हेडक्वार्टर है हजारीबाग, इसका हेडक्वार्टर है दुमका, इसका हेडक्वार्टर है रांची, और इसका हेडक्वार्टर है चाईबासा। ठीक है, तो पलामू डिवीजन का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर हजारीबाग, संथाल परगना डिवीजन का हेडक्वार्टर है दुमका,
साउथ छोटानागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है रांची और कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर है चाईबासा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? क्लियर है यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा गोड्डा जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपको इसी क्लास में बताया गया था कि गोड्डा जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। आपको बताया गया था कि गोड्डा जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। अब इसका निर्माण हो गया और इसका उद्घाटन भी हो गया। इसका उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा गोड्डा में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें इस करंट अफेयर की, इस क्वेश्चन की, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एस जयशंकर। तो गोड्डा जिले में किसके द्वारा पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? गोड्डा जिले में किसके द्वारा? तो एस जयशंकर जी के द्वारा। गोड्डा जिले में एस जयशंकर जी के द्वारा पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, ये आप देख रहे हैं एस जयशंकर जी को वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। कहां पे? गोड्डा जिले में। क्या? तो पासपोर्ट सेवा केंद्र। अच्छा, गोड्डा, तो ये आप झारखंड का मैप देखिए और झारखंड के मैप में आप ये रेड कलर से जो शेडेड एरिया देख रहे हैं, ये है गोड्डा। ठीक है, झारखंड के मैप में गोड्डा कहां पे है, आपको ओवरऑल एक आइडिया हो गया। गोड्डा जिले की स्थापना की बात करें तो 1983 में गोड्डा जिले की स्थापना भी किया गया है। ठीक है, तो यह है मैप में गोड्डा। ठीक, क्लियर? झारखंड के मैप में गोड्डा कहां पे है, आपको यह भी आइडिया होगा। और इसी गोड्डा जिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा क्या किया गया है? पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, कोई डाउट है किसी को? कमेंट करें। यहां तक क्लियर है? आइए अब देखिए, जो पिछला क्लास हुआ था, पिछला क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के किस स्टेशन के नाम को बदलकर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा? तो झारखंड के किस स्टेशन के नाम को बदलकर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा? तो आपको बताया गया था कि रांची स्टेशन के नाम को बदलकर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो है वो रखा जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रांची स्टेशन। रांची स्टेशन के नाम को बदलकर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा अब परगनैत को प्रतिमाह कितनी राशि दिया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के परगनैत को प्रतिमाह कितनी राशि जो है वो दिया जाएगा? 3000, 4000, 5500 या फिर 6000? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि परगनैत को अब झारखंड सरकार के द्वारा कितनी राशि जो है वो जाएगी। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए एक बार क्लास को लाइक कर दें जल्दी से आप लोग, जल्दी से एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।